हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन। तो जो आज का व्लॉग है वो अगेन आफ्टरनून टू इवनिंग रूटीन्स वाला मैं शेयर कर रही हूँ, जब बच्चों को स्कूल से लेकर आती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, पिछले वाले व्लॉग में जब हम लोग घर आते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है। जैसे कि बच्चे पहले आते ही अपने शूज़ खुद उतारते हैं और खुद शूज़ स्टैंड में रखते हैं। सेकंड चीज़ आती है हैंड वॉश की। जब हैंड वॉश करने के लिए मैं उन्हें बाथरूम में लेकर आती हूँ, सबसे पहले मैं उनके हैंड वॉश करवाती हूँ, और अच्छे से डीप क्लीनिंग वाले, ताकि डीप हैंड वॉश हो जाए उनके अच्छे वार्म वाटर के साथ या लूक वार्म वाटर के साथ। अच्छे से वो रब करते हैं। रब करने के बाद मुझे साइन देते हैं कि मम्मा वी आर डन। आदि ने धोए हैं, प्रिशा ने भी धोए हैं। अच्छे से वॉश करवाती हूँ, ऊपर नीचे नेल्स के अच्छे से उनके रब करवा के, ढेर सारे बबल्स बनवा के, ताकि कम से कम 10 सेकंड का उनका हैंड वॉश हो जाए। हैंड वॉश करने के बाद वो दोनों मुझे सिग्नल देते हैं कि मम्मा वी आर डन। तब तक मैं स्कूल बैग्स को हमेशा अपने साथ कैरी रखती हूँ, ताकि एक बार उनके ऊपर आई बॉल रख सकूँ, एक निगरानी रख सकूँ कि उन्होंने हैंड वॉश कर लिया है। जब उनके हैंड वॉश हो जाते हैं, उसके बाद उन दोनों को 1 बाय 1 हैंड ड्राई करवाने के बाद उनसे बैग रखवाती हूँ, जो कि सामने वाली बेंच पे वो लोग रख देते हैं, ताकि मैं बाद में जब चेक ऑन करूँगी तो आराम से 1 बाय 1 उनके बैग्स चेक कर लूँगी। ये तो हुआ एक प्रोसेस, जिसमें थर्ड स्टेप में मैंने आप लोगों को बताया कि मैं जो बेसिकली बच्चों के साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद आता है थोड़ा बच्चों को स्नैक टाइमिंग के लिए उन्हें किचन में लेके जाती हूँ। स्नैक टाइमिंग में मैं बहुत सारी चीज़ें देती हूँ, अलग अलग हर दिन की, जो भी अलग अलग उन्हें पसंद हो, जैसे या तो मफ़िन, डोनट, सैंडविच, सूप और ये आइसक्रीम। तो स्नैक टाइमिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किसी दिन आप लोगों के साथ स्नैकिंग की भी चीज़ें शेयर करूँगी, जो मैं मोस्टली फ़ॉलो करती हूँ। काफ़ी बारी लोगों के ये डिमांड्स आ रही हैं, और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट करा है, आइडिया दिया है कि मैं किस तरीके से मील प्लान्स करती हूँ बच्चों के लिए। तो वो भी आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे बैठ के हम लोग स्नैकिंग कर रहे थे, और दूसरा बच्चे अपने कार्टून भी देखते जा रहे थे। फिर बच्चा मुझे बोल रहे थे कि मम्मा दिस आइसक्रीम वी लव इट, नेक्स्ट टाइम यू कैन बाय दिस थिंग। तो बस इस तरीके से करके, जैसे कि एक दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग वॉलमार्ट गए थे कल के वीडियो में। तो वॉलमार्ट की ये आइसक्रीम्स हैं, ये बच्चों के कोन्स हैं। मैं ज़्यादा आइसक्रीम नहीं देती हूँ। हुआ ये कि आइसक्रीम खाने के चक्कर में हमने 2 आइसक्रीम खा ली, और फिर बाद में हम सभी की नाक बहने लग गई थी, हम लोगों की रनी नोज़ हो गई थी। तो बच्चे वहाँ पे अपनी आइसक्रीम खा रहे थे, तब तक मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आके इन दोनों के बैग्स चेक कर लेती हूँ। बैग्स 1 बाय 1 चेक कर रही थी, तो मुझे पता पड़ा कि आदि और प्रिशा की क्लास टेस्ट हुई थी, जो कि वीकली होती है। इन लोगों की छोटी छोटी सी क्लास टेस्ट होती हैं। उसमें आदि के ग्रेड्स देख के मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी। उसके बहुत अच्छे परसेंटेज आए हैं, इनफैक्ट मोर देन हैप्पीनेस वाले, अब आप समझ सकते हैं। तो मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को कि उसके परसेंटेज कितने आए हैं। 90+ % लेकर आया है वो। तो मैं वही उसे बता रही थी कि ओह माय गॉड आदि, यू आर सो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, सो ब्यूटीफुल। तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहा था। तो बस यहाँ पे वो मुझे बता रहा था कि मम्मा दिस वन आई डिड दिस वन इज़ रॉन्ग। सिर्फ 2 मिस्टेक हुई होंगी, बाकी की 10 to 15 क्वेश्चंस उसने बहुत अच्छे करे थे। इन लोगों की छोटी छोटी सी टेस्ट होती है, और ज़्यादा कुछ नहीं होती है, उनकी ग्रेड वाइज होती है। तो बस वही वो मुझे बता रहा था। मुझे काफ़ी हैप्पीनेस हुई पेपर देख के, और फिर मैंने साइड में रखने को बोला कि चलो वो डैडी आएंगे, डैडी को भी बताएंगे, ही विल बी सो हैप्पी, मोर देन हैप्पी है एक्चुअली। तो बस मैं साथ में हग वगैरह भी कर रही थी, तो क्योंकि बच्चों को ना इससे मोटिवेशन बहुत मिलता है। ये तो हुआ आदि के स्कूल बैग को चेक करने से रिलेटेड।
अब आते हैं प्रिशा केस पे। जब मैंने प्रिशा का बैग खोला तो उसमें से एक प्लानर बुक निकली, जो कि हर वीक एवरी डे वो लोग प्लान्स लिख लिख के देते हैं कि बच्चों को क्या करना है घर में एक्टिविटी, जैसे कि 20 मिनट्स की रीडिंग, 10 मिनट्स की राइटिंग, इस तरीके से। प्रिशा की मैंने ग्रेडिंग देखी, ओह माय गॉड, यू वोंट बिलीव, 90% से ऊपर आदि लेकर आया, 90% से ऊपर प्रिशा लेकर आई है। एंड आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड कि बच्चों की छोटी छोटी क्लासेस और छोटे छोटे कोर्सेज बच्चे स्कूल में पिक करते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं अपने हिसाब से पढ़ाई। तो इतना अच्छा लगा ना वो देख के, इतना मोटिवेशन, इनफैक्ट बच्चों को ही नहीं मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिल रहा था इस चीज़ को देख के कि हाउ स्वीट बच्चे अच्छे से ग्रैब कर रहे हैं पढ़ाई को और अच्छे से अपनी टेस्ट भी निकालते जा रहे हैं। और ये जो एक्स्ट्रा पेपर्स हैं ना, सारे एक्स्ट्रा पेपर्स ना कुछ आर्ट से रिलेटेड हैं और कुछ साइंस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। और मैं आदि प्रिशा दोनों को मैंने हक करा, दोनों इतने खुश हो कि नाच रहे थे वहाँ पे। फिर ये दोनों की बुक्स हैं, तो मैं सोच रही थी कि बुक्स अलग से सेपरेटली रख देती हूँ। बच्चों की बॉटल्स मैंने निकाल दी हैं और बैग्स को एज़ यूजुअल ले जाके मैं उनकी जगह पे रख दूँगी। फिर हम लोगों का 5th काम जो आता है वो आता है बच्चों के स्कूल आने के बाद, स्नैक टाइमिंग के बाद। तो ये 5th स्टेप है जो मैं बच्चों को तुरंत के तुरंत नहलाने के लिए ले जाती हूँ। यहाँ पे प्रिशा को तैयार कर रही हूँ। प्रिशा को अच्छे से नहला दिया, उसको हेयर वॉश दे दिया और अच्छे से बाल ड्राई करने के बाद उसकी चोटी बना रही थी। उसे मालिश करना बहुत अच्छा लगता है। और प्रिशा के आज मैंने छोटे छोटे 2 ऐसे जूड़े बनाए हैं, लड्डू चोटी बनाई थी, उसको बहुत पसंद है ऐसे लड्डू वाले जूड़े बनाना। उसने मेरी फ़ोटो देख ली थी बचपन की जिसमें मम्मा ने ऐसी चोटियाँ बना रखी हैं, यानी कि मैंने। तो बस वो देखने के बाद मुझे बार बार बोल रही थी, मामा आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट जस्ट वॉन्ट टू लुक लाइक यू। तो मैंने कहा ठीक है मैं बना देती हूँ। तो बस मैंने उसकी 2 रबर बैंड्स लेके अच्छे से उसकी भी बाल बना दिए। बस यहाँ पे फिर आदि आया, प्रिशा को मैंने तैयार करके भेजा, फिर आदि को तैयार करने लगी। तो आदि भाई साहब, इनके भी बाल हल्के फुल्के गीले तो हो ही रहे थे, तो मैंने अच्छे से इसकी भी ड्राई करके अच्छे से इसके भी सिर में मालिश कर दी थी। पर ये भैया तो ऐसे हैं कि जब मैं कुछ भी तेल लगाने जाऊँ या क्रीम लगाने जाऊँ, उसी वक्त इनको आँखें खोल के खड़ी होनी है और आँख में ज़रा सा अगर कुछ स्प्रे वगैरह हो जाए या ज़रा सा कुछ बाल आँख में घुस जाता है या तेल के छींटे चले गए या क्रीम का कुछ चला गया कण, तो बस इसकी आँख जलने लग गई थी। तो फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा उसका पोंछा उसने खुद ने पोंछ लिया था और उसके बाद मैंने बाल बनाया हुआ है। एक्चुअली बाल वगैरह आजकल बच्चों को ना बड़ा फ़ैशन आ गया, सीरियसली मैं बताऊँ आपको। मुझे तो हमारा भी ज़माना याद है कि हम लोग यार इतना फ़ैशन नहीं करते थे, लेकिन आजकल के बच्चे तो बड़े फ़ैशन और ये वो पूरा ब्रांड ओ माय गॉड, बच्चों को इतनी जल्दी इंट्रोड्यूस होता जा रहा है ना ये सारी की सारी चीज़ें। एक तरीके से अच्छा भी है और एक तरीके से उल्टा इफेक्ट भी होता है, बच्चों के खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, बच्चों की डिमांड्स इतनी आती हैं। बस बच्चों को तैयार करके मैंने थोड़ी देर बच्चों को बोला कि स्नैक टाइमिंग हो गया है और बच्चों को नहला दिया। सारे काम करने के बाद अभी जस्ट मैं जाके थोड़ी सी देर बैठी थी तो बच्चे मुझे देख रहे थे, व्हाट आर यू डूइंग मम्मा। तो मैंने कहा कि आ जाओ, कम ऑन गिव मी हग। तो बस बच्चे दोनों के दोनों आए हैं। अब दोनों ऐसे टाइट करके हक देते हैं मुझे। आदि मुझे अपनी मसल्स बताता है, फिर प्रिशा मुझे बोलती है कि मम्मा इफ़ ही इज़ गिविंग यू हग वेयर कुड आई कम। तो मैं उसे बोलती भी हूँ कि तू इस साइड आ जा, आदि एक साइड पे प्रिशा। बस दोनों धक्का मुक्की करते हुए जैसे तैसे मुझे हक करते हैं। और यहाँ पे ये सारे हम सारे आपको हाई बोल रहे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स अब क्या सामने कैमरा चल रहा हो और स्टाइल ना मारे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वही ये बच्चे तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि उन्हें कैमरे में से कौन देख रहा है। फिलहाल यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ दाल चावल चढ़ाने की। आज हुआ ये कि आटा गूंद के रखा ये सोच के कि चलो अब सब्जी तो तैयार है, लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, लेकिन बच्चों के डैडी का कॉल आ गया। उन्होंने मुझे बोला कि मैं घर ही पहुंचना हूँ, एक काम करो दाल चावल चढ़ा दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब एक काम करती हूँ, लौकी की सब्ज़ी बन गई है और आटा गूंदा हुआ है, रोटियां तो बनाई नहीं है, तो रख देती हूँ अंदर। आटे को रख दूँगी अंदर जो बाद में काम में आ जाएगा, और लौकी की सब्ज़ी को भी अंदर रख देती हूँ, दाल चावल चढ़ा दी। बस यहाँ पे फ़िलहाल दाल चावल चढ़ा रही हूँ और दाल चावल एक बार के बन जाए उसके बाद बस दाल को तड़का दूंगी। और बहुत सिंपल सा, आज तो ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा काम करना ही नहीं है क्योंकि दाल चावल ऐसी चीज़ है खड़े रह के तो बनाना नहीं है। इंस्टेंट पॉट में दाल चढ़ा दूंगी और इंस्टेंट पॉट के अंदर ही चावल भी बन जाएंगे, इतने फटाफट बन जाते हैं।
हमारी कुछ डेली रूटीन में से एक और डेली रूटीन आता है जिसके अंदर बच्चों की नेल कटिंग का टाइम आता है। जब बच्चों के नेल काटने होते हैं तो मैं ट्रस्ट में मैं आप लोगों को बता दूं, हर हफ्ते बच्चों के नाखून जो है वो इतने बड़े बड़े कैसे हो जाते हैं कि आज तक मेरे लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री है। हर 3-4 दिन में ऐसे बड़े हो जाते हैं मानो ऐसा लगे कि कोई देखे ना तो वो यही बोलेगा कि शायद बच्चों के नाखून ही नहीं कटते हैं। हर 2-3 दिन में बच्चों के नाखून काटने पड़ते हैं। काटने के अलावा तो छोड़ो, बच्चों के नाखून में ना इतना काला काला मैल भर जाता है। तो मैं बार बार बच्चों से यही पूछ रही थी, हाउ डिड यू गेट दिस वन, हाउ दिस वन इज़ सो डर्टी। मैं बार बार बच्चों को पूछती हूँ और बच्चे मेरी तरफ देख देख के यही बोलते हैं, आई डोंट नो हाउ इट कम्स, हाउ डोंट नो हाउ इट हैपन्स। तो मैं यही बोल रही हूँ, ओ माई गॉड, बच्चों का बचपन इतना मासूम होता है ना, क्या हो रहा होता है उनको कुछ नहीं पता है, बस अपने आप ही सारी चीज़ें चलती फिरती रहती है। मैं सच्ची बताऊँ, बच्चों के नाखून काटना भी एक बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि बच्चे इतनी बार हिलते हैं, कभी ऐसे सरकेंगे कभी ऐसे सरकेंगे। बार बार बच्चों को यही समझा रही थी, सीधे बैठ जाओ नहीं तो लग जाएगी बेटा, सीधे बैठ जाओ नहीं तो लग जाएगी। कम से कम मुझे दोनों बच्चों के ऊपर 10 मिनट आदि पे, 10 मिनट पेशाब पे, ऐसे करके मुझे कम से कम 20 मिनट लग जाते हैं, जो कि बच्चों के नाखून काटने से रिलेटेड होते हैं। हाथ के नाखून, फिर उसके बाद पाँव के नाखून, फिर इस एंगल से, फिर उस एंगल से, फिर कितनी बार इनको बैठे बैठे ही खुजली चलने लगती है इधर उधर कि मम्मा वी आर गेटिंग ईची, वी आर गेटिंग स्वेट, मतलब पसीना आ रहा है। बस ये बोलते बोलते फिर बीच में एकदम प्यास ही लग जाएगी। फिर इनको याद आएगा कि अभी हमारे आईपैड में जो हमारी एक वीडियो चल रहा था वो वीडियो ख़त्म हो गया, दूसरा वीडियो लगाना, ये हाथ से नहीं उस हाथ से लगाना। बस ये करते करते बच्चों के 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, 15 से 20 मिनट लगते हैं, यही चलता रहता है। इतने में बच्चों की डैडी आ चुके हैं, बच्चों की डैडी उधर बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा चलो एक काम करती हूँ, फटाफट से दाल बघार के लिए तैयार करती हूँ। तो बिल्कुल सिंपल वाली दाल बना रही हूँ। चावल तो बनाने के लिए चढ़ा ही दिए थे मैंने सोचा चलो दाल बना लेती हूँ, तब तक चावल भी हो जाएंगे और फिर साथ में बैठ के खा लेंगे। हम लोगों का बहुत सिंपल फूड है और ये दाल चावल भी मैं कुछ ज़्यादा फैंसी तरीके से नहीं बनाती हूँ, बहुत ही सिंपल और बेसिक मसालों के साथ ही बनाती हूँ। किसी दिन आप लोगों के साथ ये दाल और चावल की रेसिपी भी शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए मैं बस आप लोगों को इतना बता सकती हूँ कि घी गरम कर रही हूँ, राई, जीरा, टमाटर डाल दूँगी और कड़ी पत्ता डाल दूँगी। उसके बाद मैंने जब दाल उबल रही थी तब मैंने नमक और हल्दी पहले ही डाल दी थी। हल्दी से रंग अच्छा आ जाता है, वो पी भी जाती है। और साथ में नमक डालने से ये होता है कि टेस्ट अनुसार वो खिलने के लिए बहुत आसान कर देती है। दाल बहुत जल्दी गल जाती है नमक डालने से, नहीं तो दाल अगर कच्ची रह गई ना तो तुअर दाल यानी कि ये जो अपनी सिंपल सी अरहर की दाल होती है ना, ये अच्छे से नहीं मिल पाती है और फिर अच्छा नहीं लगता। और कच्ची दाल खाने से पेट में दर्द होता है, बच्चों को भी अच्छा नहीं लगेगा। और दाल वैसे भी पानी बहुत पीती है, तो बेटर है कि उसको उबाल लिया जाए। उबालने के बाद मैं एक बार की दाल घोट लेती हूँ घुटनी से, तो वो अच्छा रहता है। इससे क्या रहना है कि दाल के अंदर कोई लम्स वगैरह हो रहे होते हैं तो वो अच्छे से निकल जाते हैं। बस यहाँ पे मसाला गरम हुआ है, उसके अंदर आधी दाल डाल दूँगी, आधी मैं कल के लिए रख लूँगी। इस तरीके से बस जब भी आपको फ्रेश दाल खानी है, बस अंदर से उबली हुई दाल निकाली और उसको तड़का लगा के खा लिया। दाल रोटी बना ली या दाल चावल बना लिए, दाल थूली बना ली यानी कि दलिया बना लिया, बहुत सारे मल्टीपर्पज़ यूज़। तो बस यहाँ पे आधी दाल मैंने रख दी है और आधी दाल की मैंने दाल चावल बना लिए हैं। चावल भी बस थोड़ी देर में बनने ही वाले हैं। ये देखिए, बातों ही बातों में दाल बन के रेडी हो चुकी है। फ्रेश धनिया डाल दिया है और आज सिंपल से सिंपल बिल्कुल हींग का तड़का लगाया है। हींग की दाल बहुत अच्छी लगती है, हम मारवाड़ियों को तो बहुत पसंद है, इसीलिए। ये देखिए दाल का रंग भी कितना अच्छा आया है। और बस दाल हुई नहीं कि साथ के साथ चावल भी हो गए। आप लोगों से बात करते करते हार्डली कुछ 10 मिनट में बन के चावल तैयार हो जाते हैं या 12 मिनट में, और तुअर की दाल जो है वो 10 मिनट में तैयार हो जाती है। तो बेसिकली इंस्टेंट पॉट तो लाइफ सेवर है मेरे घर का। मैं मोस्टली सारी चीज़ें इंस्टेंट पॉट में बनाती हूँ। पहले मैं बहुत ही बारी आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ। इंस्टेंट पॉट मेरे घर का तो बहुत बड़ा लाइफ सेवर है। कुछ भी बनाना हो सबसे पहले मैं इंस्टेंट पॉट को याद करती हूँ और हमेशा उसे ही निकालती हूँ। तो बस यहाँ पे दाल चावल हमारे रेडी हैं। दाल चावल खाने के बाद हम थोड़ा रिलैक्स करते हैं 5-10 मिनट का, या तो हम वॉक पे चले जाते हैं पास में या गली में,
या फिर हम ऐसे बच्चों के साथ खेल लेते हैं। बाहर का मौसम थोड़ा सा बादल बादल हो रहा था तो हम लोगों का मन ही नहीं हुआ, सोचा कि चलो घर में खेल लेते हैं बच्चों के साथ। घर ही इतना बड़ा है, बच्चों के साथ थोड़ा पकड़म पार्टी खेल रहे थे, यानी कि कैचम कैच। तो बच्चों को अच्छा लग रहा था। बस मम्मी डैडी और बच्चे हम लोग आपस में एक प्यारी सी टीम और बडीज़ बन जाते हैं खेलने के लिए। बस तो हम चारों खेल रहे थे। थोड़ी देर में बच्चे थक जाएंगे, उसके बाद हम ब्रश करेंगे। तो ये एक बेसिक रूटीन्स हैं जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। प्रिशा बैठी हुई थी, वो एक बार की गिर गई थी तो मैंने उसे बोला कोई बात नहीं, आई विल गिव यू मेडिसिन एंड मसाज। प्रिशा ना बहुत छोटी है, खेलते खेलते गिर गई थी तो मैं उसे बातों बातों में इधर उधर की चीज़ें दिखा रही थी और उसे बार बार बोल रही थी कि आज फ्राइडे के दिन उसके स्कूल में पजामा डे है, तो पजामा डे के लिए आपको पजामा पहन के जाना है। तो मैं प्रिशा को यही बोल रही थी कि कल मैं ऐसे वाले छोटे छोटे से लड्डू बनाऊँ, सबको लगेगा कि इस घर सो के आई है। तो बस प्रिशा मुझे बोल रही थी यस मम्मा यू कैन मेक इट। तो ये वाला हेयर स्टाइल मैं कल सुबह इसके स्कूल के लिए बनाऊंगी। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। बच्चे अभी थोड़ी देर में ब्रश करेंगे, हम मम्मी डैडी भी ब्रश करेंगे, तो हम लोग फैमिली वाइज बस सोने की तैयारी करेंगे और बच्चों को लेके जाऊंगी सुलाने के लिए। बच्चों का खेलना भी हो गया, खाना भी बराबर हो गया। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। ये हमारे डेली रूटीन्स हैं जो मैं हमेशा करना पसंद करती हूँ और आए दिन हमारी लाइफ में, हमारे दिनचर्या में चलते ही रहते हैं। ऑलराइटी गाइस, और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स। ऑलराइटी, बाय।